हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिशत पर आधारित छह अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रतिशत के छह अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है 400 का 8% क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 280 का 25% का 5% कितना होगा। तीसरा प्रश्न है 90% का 10% क्या होगा। प्रश्न 4, 50% को भिन्न में बदलो। पांचवें प्रश्न में 12/50 को प्रतिशत में बदलो। छठवें प्रश्न में पूछा है 350 रुपये का कितना प्रतिशत 28 रुपये होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम छह प्रकार के प्रश्नों को हल कर देंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 400 का 8% क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो प्रतिशत निकालते हैं कितने रुपए पर निकालते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति धन शत, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। जो भी हम प्रतिशत निकालते हैं प्रत्येक 100 पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है पहले प्रश्न में 400 का 8% क्या हुआ, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो 400 का के स्थान पर हम गुणांक का चिन्ह लगाएंगे और 8 लिखेंगे। इसके बाद जो प्रतिशत है, प्रतिशत के स्थान पे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी जो भी हम प्रतिशत निकालते हैं प्रत्येक 100 पर निकालते हैं। कितने पर निकालते हैं? प्रत्येक 100 पर। इसके बाद यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4 × 8। 8 का 4 में हम गुणा कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 चौका 32। तो 400 का 8% क्या होगा? 32 होगा। कितना हुआ? 32। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है 280 का 25% का 5% कितना होगा। तो यहाँ पर कितना दिया? 280 का के स्थान पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है 25%। ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, सिर्फ प्रतिशत नहीं लिखेंगे। इसके फिर दोबारा का के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 5%। तो यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। अब एक इस प्रतिशत के लिए 100 से भाग देंगे और एक बार इस प्रतिशत के लिए फिर 100 से हम भाग देंगे। तो 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। अब इसके बाद एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया और 5 के भाग देंगे इस 10 में, 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अंश में जो संख्या बची, ऊपर जो संख्या बची वो 28 बचेगा। अब नीचे क्या बचा? 2 × 4। अब 2 का 4 में गुणे कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8। 8 का जब हम इसमें भाग देंगे 28 में, तो ये आपका आएगा 8 × 3 = 24, पॉइंट लगाए 0, 40, 8 × 5 = 40। ठीक है, तो 280 का 25% का 5% कितना आएगा? 3.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा 90% का 10% क्या हुआ। तो यहाँ पर हम 90% का के स्थान पे गुणे के चिन्ह लगाते हैं और 10%। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे के बाद 10 लिखेंगे। अब इस 1% के लिए यहाँ पर 100 से एक बार भाग देंगे और एक बार इस प्रतिशत के लिए 100 से एक बार फिर भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? अंश में जो बचेगा, यानी ऊपर जो संख्या बचेगी 1 × 9 बचेगा। ठीक है, और नीचे जो बचेगा आपका 100 बचेगा। अब 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 × 1 = 9। हर में क्या है? नीचे आपका 100। 100 से हम भाग देंगे, तो देखो 100 से हम 9 में भाग देंगे तो ये आपका आएगा भाग देने के बाद 0.09। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 90% का 10% क्या होगा? 0.09। ठीक है, अगर 100 का भाग आप डायरेक्ट नहीं दे पाते तो इस प्रकार हम भाग देकर भी बता रहे हैं आपको। अब भाग हमें 9 में देना है 100 का, तो यहाँ पर देखो 100 का भाग 90 में नहीं जाएगा। अब देखो, ठीक है, अब भाग दे रहे हैं।
अब देखो 100 का भाग 9 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो लगाने के बाद यहाँ पे एक दशमलव लगा लेंगे और इस दशमलव से एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 100 का भाग 90 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करें, एक जीरो बढ़ा लेंगे और एक जीरो फिर दोबारा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब 100 का भाग देंगे 90 में, तो ये 9 बार जाएगा। ठीक है, 100 निम्मा 9 से होता है ना, तो ये आपका भाग कितनी बार गया, 100 का 9 में भाग देने के बाद कितना आ गया, 0.09। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चौथा, 50% को भिन्न में बदलो। तो यहाँ पर हमें 50% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, जब भी प्रतिशत का चिन्ह आता है तो हम 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें 50 में 100 से भाग देंगे, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5/10। अब ये 5 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूना 10। तो 50% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आए हैं तो अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 5 में, इसमें पूछा गया है 12/50 को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पर हमें भिन्न दे रखी है 12/50। इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो हम जानते हैं जो भी हम प्रतिशत निकालते हैं प्रत्येक 100 रुपए पर निकालते हैं, यानी प्रत्येक 100 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं, प्रत्येक 100 से, यानी हर में 100 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12/50 को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में एक बार गुणा कर देंगे 100 से। इसके बाद हम कोष्टक लगाने के बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो 50 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 50 दूना 100। और इसके बाद क्या है, कोष्टक के बाहर प्रतिशत का चिन्ह। तो 12 का 2 में गुणा कर देंगे, 12 दूना 24%। तो इस भिन्न को हमने 12/50 को प्रतिशत में बदल लिया। बदलने के बाद ये आ गया हमारा 24%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से अंश में गुणा कर दो, इसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, इसके बाद भिन्न को सॉल्व कर लो। इसके बाद जो फाइनल कैलकुलेशन निकल के आएगी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, प्रतिशत होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अंतिम प्रश्न है 350 का कितना प्रतिशत 28 होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, 350 का कितना प्रतिशत 28 होगा। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, माना 350 का 100%, ठीक है, 28 होगा। कितना होगा, 28 होगा। तो यहाँ पर हम 350 गुणे 100 और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे। ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए, 28 फाइनल आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 350 गुणे 1 से लिखा है, इसके भाग में कितना है 100, तो 100 इसके गुणे में जाएगा, 28 के गुणे में, और ये आपका 350 है, ये इसके भाग में इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर फाइनल बचेगा आपका x, तो 28 गुणे 100 इधर गया। ठीक है, और 350 इसके हर में आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा 2 बार 10, और 35 5 के पहाड़े से 7 बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे फाइनल बचेगा 28, ठीक है, इंटू 2 बट्टे में कितना रहेगा 7। अब इसके बाद यहाँ पर x बराबर 7 का भाग देंगे 28 में, 7 चौके 28, 4 बार कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 बचेगा, 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे x बराबर 2 का 4 में गुणा करें, 2 चौके 8%। ठीक है, तो 350 का कितना प्रतिशत 28 होगा। ठीक है, तो आपका 8% 28 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।